Hello students, now today we start our next topic. In last lecture we have seen that the displacement, path of length, average velocity and average speed. Now we will see the instantaneous velocity. Instantaneous velocity and the instantaneous speed. So first, instantaneous velocity, simple सा definition है, it is a velocity at any instant. थोड़ा लेंदी करके आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं. What is mean by instantaneous velocity? Velocity आपको पता है, the rate of change of displacement with respect to time. What is mean by instantaneous velocity? The velocity of a particle or object at any instant means किसी भी instant पे, किसी भी point पे अगर आप लोग कोई velocity calculate करोगे, so that is our instantaneous velocity. The velocity at any instant. Then next same है आप लोगों का instantaneous speed. It is a speed at any instant. जो सेम डेफिनेशन आपका वेलोसिटी का है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड करेगा. मीन्स द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट और एट एनी पॉइंट. इंस्टेंट मीन्स किसी भी एक पॉइंट पे या किसी भी क्षण या किसी भी पोजीशन पे अगर आप लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, अभी सिंपल ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसके लिए अगर आप लोग देखो, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल ऑफ t. इसी को आप लोग लिख सकते हो d ऑफ x बार डिवाइडेड बाय dt. ये जो हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला. लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल x डिवाइडेड बाय डेल t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx डिवाइडेड बाय dt. ये ऑलरेडी हम लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ा है. सो dx डिवाइडेड बाय dt मींस दिस इज द डिफरेंशिएट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t. सिंपल है, मैंने आप लोगों को बताया था. इट इज, अगर डेफिनेशन देखोगे आप लोग वेलोसिटी का, सो डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इंटरवल. ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका टाइम इंटरवल, मींस dx डिवाइडेड बाय dt. ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हम लोगों का एक्सेलरेशन. बहुत सिंपल और इजी डेफिनेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एक्सेलरेशन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity rate of change of velocity with respect to time. सिंपल वही, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अभी अगर आप लोग देखोगे, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. अभी ये v2 माइनस v1 मीन्स dv मीन्स, और ये आपका dt. सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. Final velocity minus initial velocity with respect to time. Final time minus initial time. ये हो गया हम लोगों का acceleration. Rate of change of velocity with respect to time, and it is a vector quantity. It is a vector quantity because it shows the direction. एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन शो करता है.
और डायरेक्शन शो करेगा तो ये काय में आ जाएगा आप लोगों का वेक्टर फॉर्म में। अब अगर इसका यूनिट देखना है, आपको सिंपल बता देता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है हम लोगों का, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मतलब x अपॉन t। नाउ द यूनिट ऑफ x इज मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, सो इट इज मीटर पर सेकंड। देन एक्सेलरेशन v बाय t, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, सो इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका अगर MLT देखोगे आप, MLT डायमेंशंस, मास कितना है, नथिंग, 0, लेंथ कितना है, 1, टाइम कितना है, सेकंड डिनोमिनेटर में है तो वो जाएगा आपका -1। ये इसका MLT अगर आपको देखना है, MLT, सो अब यहाँ पे मास कितना है, अगेन 0, लेंथ कितना है, मीटर 1, टाइम कितना है, -2। एक काम करते हैं, वेलोसिटी का MLT मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, MLT। ये यूनिट में मास अवेलेबल है क्या, मास मीन्स केजी, नहीं है, 0। लेंथ अवेलेबल है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, अवेलेबल है, यस 1। टाइम भी अवेलेबल है सेकंड, लेकिन डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर के लिए माइनस, पावर कितना है, 1, तो 1। यहाँ पे मास अवेलेबल है, नहीं है, 0। लेंथ अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, बट पावर 1 में है तो 1। टाइम पावर 2 में है, सो इट इज -2। सो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अवर एक्सेलरेशन एंड यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं वो इक्वेशन है। अब कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहते हैं डिस्प्लेसमेंट के, टाइम के, जैसा ये, एक मिनट, जस्ट मिनट, सॉरी, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका। ये हो गया आपका टाइम t, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, x मींस x डायरेक्शन में क्या आ गया, टाइम, y डायरेक्शन में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये टॉप पे बढ़ेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी सिंपल, आप लोग चाहो तो डिस्प्लेसमेंट इधर लो, टाइम ऊपर लो, दैट डजंट मैटर, क्योंकि आपको ओरिजिन ही शो करना है। ये ग्राफ एक्चुअल में शो क्या करता है, व्हाट इज मीन बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है द वेरिएशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड द टाइम। जो भी क्वांटिटी आप लोग लोगे, यहाँ पे टाइम लिया है, मतलब x डायरेक्शन में आपका पॉइंट जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा उतना टाइम इंक्रीज होगा, y डायरेक्शन में जितना आपका पॉइंट बढ़ेगा उतना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। ओके, नहीं समझता है बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा ये 0 लेते हैं हम, ये 1 लोगे, 2 लोगे, 3, 4, 5, 6 सेकंड हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये क्या हो गया आपके पोजीशन। अब यूनिट जो भी रहेगा, ये सेकंड में ले लो आप, ये मीटर में ले लो। अब अगर पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिला है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया आपका, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 2 मीटर। टाइम कितना आया यहाँ से 2 सेकंड, मीन्स 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है हम लोगों के पास, 2 मीटर। सो ये जो शो कर रहा है, अब ये पॉइंट हम लोग यहां से लाइन आगे लेके चलते हैं, ये प्रोपोर्शनल लाइन हो गया। जितना आप लोग डिस्टेंस बढ़ा रहे हो उतना टाइम यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये हो गया आप लोगों का प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब जितना x बढ़ाओगे उतना टाइम बढ़ेगा, या जितना टाइम बढ़ाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अब सेम अगर आप ऐसा लेके जाते हो, ये भी प्रोपोर्शनल है, लेकिन x जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और t जो है वो आपका कम, लेस इंक्रीज हो रहा है। सेकंड हम लोग एक काम करते हैं, थ्री मीटर पे आपका पॉइंट पोजीशन है,
यहां से ये 3 मीटर पर ही है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन वहीं पे, पार्टिकल वहीं पे, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। सिंपल, डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम आपको मिलता जाएगा, या टाइम आपका बढ़ते जाएगा यहाँ से आगे, 1 2 3 4 5 6। यही अगर वर्टिकल लोगे आप यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम आपका कांस्टेंट हो गया, तो 3 पे आने के बाद टाइम आपका कांस्टेंट मतलब 0 हो जाएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ऐसे वेलोसिटी में भी आता है, सॉरी एक्सेलरेशन में भी आता है, ये आप लोग v ले लो, यहाँ पे आप लोगों का t टाइम आएगा, मतलब ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया। जैसा जैसा कर्व आपको मिलेगा यहाँ पे, मीन्स जितना वेलोसिटी बढ़ाओगे उतना टाइम बढ़ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रहा है, टाइम आपका बढ़ रहा है। इधर से जाओगे, टाइम आपका कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइंट कब बढ़ेगा, कब कम होगा। अगर y एक्सिस की तरफ अगर कोई पॉइंट बढ़ता है या यहाँ पे ये अगर इंक्रीज हो रहा है, तो वो डायरेक्शन में जो भी आप लोग नोटिफिकेशन ले रहे हो, जो भी आप लोग शो कर रहे हो, वो इंक्रीज होगा। टाइम यहाँ पे अभी मैंने x एक्सिस पे टाइम लिया है, तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चीज़ बढ़ रहा है मतलब टाइम उसका इंक्रीज होगा। वर्टिकल में अगर कोई पोजीशन बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया वेलोसिटी एंड टाइम का, तो इससे हमको एक्सेलरेशन मिलता है। ओके, इसके बाद एक इक्वेशन है वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन जो है वो आपका यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट, विदाउट एनी चेंजेस। अब ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये है हम लोगों का टाइम t x एक्सिस पे, y एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है वेलोसिटी। अभी हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है या जो पार्टिकल है वो मूव कहाँ से हो रहा है, 0 से a। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो टाइम अभी भी 0 ही है, या टाइम आपका इंक्रीज नहीं हुआ है, 0। यहाँ से जाएगा b पे, जब ये 0 आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट a इज u। यहाँ से इंक्रीज हो रहा है मतलब टाइम आपका बढ़ेगा, ये टाइम बढ़ गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये टाइम आपका कितना हो गया, t। o to d, a to b भी देखोगे आप तो ये t आएगा। और जब यहाँ से b पोजीशन पे पहुँच गया है तो यहाँ पे आप लोगों का ये वेलोसिटी है हम लोगों का, और यहाँ पे वेलोसिटी हम लोगों को मिलेगा v। मतलब एट पॉइंट a द वेलोसिटी इज u, एट पॉइंट b द वेलोसिटी इज v। एक बार और बता दे रहा हूँ आपको, ये ग्राफ है हम लोगों का, 0 यहाँ पे टाइम लिया है, यहाँ पे वेलोसिटी लिया है। सो जब ये पार्टिकल 0 से a पे जा रहा है मतलब y एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है ना, टाइम तो बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम कितना होगा, 0। सो एट a u इज इक्वल टू, अगर देखोगे आप, मैं आपको लिख के देता हूँ, एट पॉइंट a वेलोसिटी इज u एंड टाइम t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 है। अब यहाँ से ये पॉइंट आपका कहाँ जा रहा है, b पे। जब b पे जाएगा तो ये टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आगे जाएगा वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है ना। तो टाइम b पे कितना आ गया, t। देन एट पॉइंट b वेलोसिटी इज v एंड टाइम t इज इक्वल टू t, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं तो डिस्टेंस आपको t मिल रहा है ना। ओके, ये आ गया हम लोगों का पोजीशन। अब अगर हम लोगों का एक्सेलरेशन पता करना है, यहां तक तो एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं क्योंकि टाइम 0 है, तो ये 0 हो गया। लेकिन a टू b जब जाओगे आप, मतलब यहां से ये ऊपर वाला ये पोर्शन के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए। सो हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम a टू b। ये पार्टिकल यहां से यहां तक मूव हुआ, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल। अब यहां पे यहां पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी कितना है, u। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितना है, v। इनिशियल कितना है, u। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time, then the rate of change of velocity with respect to time। so ये जो rate of change of velocity है ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कहाँ पे, u पे। ये कितना है आपका इनिशियल, आपका u। फाइनल कितना हो गया, v। देन v
माइनस यू डिवाइडेड बाय, अब बताइए पॉइंट ए फाइनल वेलोसिटी कितना है v पे, मतलब पॉइंट बी पे वेलोसिटी एंड टाइम कितना है t, ये t इनिशियल कहां पे आएगा u पे, एट पॉइंट ए वेलोसिटी इज यू एंड टाइम t इज 0, तो ये कितना हो गया t माइनस 0, क्योंकि जब फाइनल से आप इनिशियल ले रहे हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पे v है, यहाँ पे अगर देखो आप तो टाइम हो गया t और आपका वेलोसिटी हो गया v, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टाइम हो गया आपका 0 और वेलोसिटी हो गया आपका e, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, एक्सेलरेशन कैसे डिनोट करते हैं हम a से, तो ये क्या हो गया आपका v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, t इधर मल्टीप्लाई में, सो at इज इक्वल टू v माइनस यू, ये u इधर लेके आ जाओ आप, तो क्या बचेगा v इज इक्वल टू this is the first equation of motion, kinematic equation of motion, v is equal to u plus at when the particle is moved from a to b. अब सेकंड देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्चुअल में ये सारी इक्वेशन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया न्यूटन का। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन, तो फिर से वही सेकंड इक्वेशन में अब क्या करना है, हम लोग को एरिया कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो रहा है एरिया, तो उसके लिए हम लोग को डिस्प्लेस कहाँ से होगा, जीरो से कहाँ जा रहा है ए से कहाँ जा रहा है बी से कहाँ आ रहा है सी से कहाँ पे आ रहा है डी से वापस है, मतलब इतना एरिया कवर कर रहा है। सो सेकेंड पॉइंट, मतलब ये था आपका फर्स्ट, ये हो गया हम लोगों का सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरिया, एरिया ऑफ द डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शो करते हैं एस से, इज इक्वल टू एरिया ऑफ quadrilateral which is equal to area of triangle, which triangle, ABD plus area of rectangle, which rectangle, OABD, right है, सिंपल। एरिया ऑफ द डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट कितना एरिया कवर कर रहा है, देखिए ये फर्स्ट एरिया हो गया आपका, जैसा अगर आप देखो ये सेकेंड एरिया। अब फर्स्ट जो एरिया है वो एरिया ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, सॉरी नॉट डी, इट इज ए बी सी, ए बी सी। सेकेंड एरिया क्या आएगा, ए ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, दो एरिया मिलकर ये पूरा रीजन बन रहा है एरिया, राइट है। अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो आप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट। अब ये डिस्प्लेसमेंट लेना है, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये ट्रायंगल का अब हाफ आ गया एज इट इज मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है ए सी, और ए सी का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे टाइम t, राइट है, बचा बेस मल्टीप्लाई बेस कितना है, सॉरी हाइट कितना है ये वाला। अब ये हाइट कैसा निकालोगे, देखो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना आ गया v, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है आपका u, मतलब ये पॉइंट यहां पे पहुंचा है पोजीशन पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना मिल रहा है v, a पे पहुंचेगा तो कितना मिलेगा u, हमको क्या चाहिए bc, ये वाला डिस्टेंस। सो ये वाला डिस्टेंस कैसा होगा, पूरे v में से अगर आप इतना डिस्टेंस माइनस कर दो u, तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट है, पूरे में से इतना माइनस करो v माइनस यू आपको मिल गया, तो ये हाफ बेस इंटू v माइनस यू,
प्लस ये हो गया हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, विच रेक्टेंगल, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। अब ये रेक्टेंगल इसका बेस कितना है टी, ओके टी मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब ये हाइट कितना है यू, राइट है। S इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी, बट दिस V माइनस U is equal to AT, so it is AT plus UT, U multiply by T, it is UT, so S is equal to, ये पहले लिखता हूं UT plus half T into T square और A as it is, so S is equal to UT plus half of AT square. This is our second equation of motion. पहला इक्वेशन कैसे निकाला है, एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ऑफ A to B, मतलब पार्टिकल अगर आपका पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव होगा तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। दूसरा वाला क्या निकाला, एरिया ऑफ अ डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट, मतलब ये पूरे सेक्टर का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, सिंपल, इसमें दो डायग्राम बनती है, एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा OACD रेक्टेंगल, दोनों का एरिया वैल्यू पुट करके ये सेकंड इक्वेशन आपका, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा, सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो जो थर्ड वन है वो है हम लोगों का, अभी देखिए थर्ड होगा आपका वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वाला। अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, so therefore velocity is linearly increases, velocity is linearly increase, ये linearly increase होगा तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज, तो we know that the average velocity, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, एवरेज ऐसे ही होगा ना, यहां से यहां तक u है, यहां से यहां तक v है, एवरेज कैसा आएगा v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका v ऑफ एवरेज, ये एवरेज वेलोसिटी। देन अगर आप लोग एज पर फॉर्मूला जो लास्ट हमने देखा था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वो होता है v ऑफ एवरेज इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, s अपॉन t। देखिए एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज अवर एक्सेलरेशन। ये बढ़ेगा तभी तो आ रहा है ना, v और ये बढ़ रहा, अगर दोनों कांस्टेंट रह गया, v भी सेम u भी सेम, तो v माइनस वी मतलब अभी v इज इक्वल टू आपका 5 और u इज इक्वल टू भी 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई t मीन्स 0 ना, राइट है। सो ये नहीं होगा, जब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म आ रहा है मतलब वेलोसिटी जो है लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। देन v ऑफ एवरेज हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे शो किया है s से, सो ये v एवरेज इज इक्वल टू s अपॉन t, सो देयरफॉर s इज इक्वल टू v ऑफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय t। अभी v एवरेज कितना, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू, अब यहां पे लिखो आप, सिंस a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, सो सिंपल यहाँ पे जस्ट मिनट इसको रहने देते हैं ऐसे ही, सिंस वी नो डैट a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, इज इट राइट, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, सो t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। अब ये t का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, सो ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, सो अवर नेक्स्ट इक्वेशन s इज इक्वल टू
v plus u v minus u divided by twice a, ये 2 into a 2a v minus u v plus u v minus u, so it is a plus b a minus b, so it is a square minus b square v square minus u square, is it right? v plus u v minus u v square minus u square divided by twice a, 2a इधर मल्टीप्लाई में, v square minus u square is equal to 2as, so v square is equal to u square plus twice of as, क्योंकि ये u आपका इधर चला जाएगा, it is positive, so v square is equal to u square plus twice as. This is our third equation of motion. So ये थे आपके तीनों इक्वेशन के डेरिवेटिव्स, मैं सॉरी आप लोगों ने तीनों इक्वेशन को डेराइव कराया है. इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन. अब यहां पे मैं आप लोग को लिख के देता हूं कि ये थर्ड इक्वेशन v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a acceleration, s displacement, t टाइम. तीन इक्वेशन क्या है? पहला आप लोगों का v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. ये आप लोगों के थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v आ गया फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ये तीनों इक्वेशंस आप लोगों के. ओके, सो ये इतना था. नेक्स्ट वी विल सी टुमारो.